अगर मैं आपसे कहूं कि 11 लाख समर्थकों के साथ उतर चुकी है कॉकरोच जनता पार्टी, अरे लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आखिरकार इनकी आवाज सुनी जाएगी कि नहीं। जंतर मंतर पर, सड़कों पर अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है, अरे सुनकर अभी आप दंग हो जाओगे कि आखिरकार सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के बीच और पुलिस के बीच क्या क्या अभी ऐसे कांड हुए जो आपके कानों कान तक अभी खबर गई नहीं होगी। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये सबको पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो कहा था वो करके दिखाया। और उसी के साथ साथ जो अभिजीत दीपके थे, जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर थे, फाउंडिंग मेंबर, भी अमेरिका को छोड़ करके दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। उससे पहले पुलिस से जाकर परमिशन इनके आदमी लोग ले चुके थे ताकि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जाए। अब वो परमिशन कैसे ली गई थी उसके बारे में पूरी रिपोर्ट अभी आगे हम देखेंगे और उसी के साथ साथ आखिरकार अब क्या हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभिजीत दीपके यहाँ पर आते हैं तो अपने हाथ में अंबेडकर बाबा की एक फोटो भी लिए रहते हैं। एक किताब बेसिकली होती है, उस पर अंबेडकर बाबा की यहाँ पर फोटो छपी रहती है। अब इसके कई लोग कई मायने निकाल रहे हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि अरे भैया ये दलित समाज से आते हैं, इस वजह से अंबेडकर बाबा की फोटो दिखा रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ हट के है। सच्चाई ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाना चाहते थे कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। अब काफी लोग कह रहे हैं कि क्या पता ये चमार हो, क्या पता ये दलित से आते हों। अब ऐसा सोचना भी गलत है क्योंकि आपके और हमारे मन में ये नेता लोग ही हैं जो जातिवादी और बाकी तमाम चीज भर दिए हैं। हिंदू मुस्लिम, फिर हिंदू चमार, ऐसे मतलब इस तरीके से वो लोग छोटी जात समझते हैं उन लोगों को, बल्कि ऐसी सच्चाई नहीं है। यहां पर अभिजीत दीपके का भी लोग यही मतलब निकाल रहे थे। असल में अभिजीत दीपके यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाना चाहते थे कि संविधान के हिसाब से चलेगा, करप्शन नहीं चलेगा। लोग गलत मायने इसका निकाल लिए। और उसी के साथ साथ यहां पर देखोगे तो कुछ दिन पहले जो कॉकरोच जनता पार्टी के आदमी लोग थे उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि हमें कुछ और नहीं चाहिए बल्कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और इसी वजह से ये प्रदर्शन हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? असल में शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया है और इन्हीं के कार्यकाल में 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का जिंदगी बर्बाद हुआ है। क्योंकि चाहे एसएससी जीडी का पेपर हो, सीयूईटी का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे आप सीबीएसई की बात कर लो, लगभग हर जगह आपको पेपर लीक या कुछ ना कुछ धांधली के मामले तो दिखाई दिए ही होंगे। और इन्हीं को ही हटाने के लिए, मतलब आप सोच कर देख लीजिए, इतना सब कुछ हो गया लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगा कि एक बार चलो सोच ले कि यार बच्चों की भी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको हटाकर किसी पढ़े लिखे और किसी दिमागदार व्यक्ति को शिक्षा पर बैठाएं और वो देश की शिक्षा को अच्छा कर दे ताकि भारत इंजीनियर्स, भारत डॉक्टर्स और बहुत प्रोड्यूस करे। वैसे तो सरकार सोचती है कि विदेश नीति काफी अच्छी करें। अरे विदेश नीति अच्छी हो जाएगी कि अगर देश के अंदर डॉक्टर इंजीनियर्स बैठेंगे। क्या आपको पता है भारत के अंदर हर 800 से 850 पर एक डॉक्टर होता है। मतलब इतने मरीज लाओगे तो एक डॉक्टर, और अमेरिका में वही 30-35 है। तो इस वजह से अमेरिका में हॉस्पिटलिटी की सुविधा काफी अच्छी मिल पाती है। और भारत के अंदर जाओगे तो मरीज ही धक्का मुक्की खाते रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये मरीज है कि स्वस्थ आदमी है। उसकी हालत खुद खराब हो जाएगी जो स्वस्थ आदमी रहेगा, इतना ज्यादा भीड़ रहता है। तो अगर शिक्षा अच्छी रहेगी, डॉक्टर्स काफी ज्यादा रहेंगे, तो इससे मरीजों को भी सुविधा मिलेगी और कंपटीशन भी कम होगा। लेकिन ये सरकार को सूझता नहीं है। अगर भारत से डॉक्टर इंजीनियर्स बनकर बाहर जाएंगे तो वो लोग जब कमा कर भारत पैसा भेजेंगे तो ये जो डॉलर्स की कमी, सोने की कमी पड़ रही है ना, ये कमी भी नहीं पड़ेगी। जो फॉरेक्स रिजर्व भारत को बचाना पड़ता है, तब वो जो भारत से गए बाहर लोग हैं वही लोग कमाकर इतना भेज देंगे कि उसकी कमी नहीं पड़ेगी। ये सरकार को नहीं सूझता और यही सब करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि शिक्षा को पहले सुधारा जाए। क्योंकि जिस देश की शिक्षा जितनी अच्छी है वो देश उतना ग्रो होगा। अगर आपको देखना हो कि ये देश कितना ग्रो हुआ है तो आप केवल उस देश के स्कूल्स को जाकर देख लो और उस देश की सड़क को जाकर देख लो। ये 2 चीजें अगर आप देख लेते हो तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये देश कितना ग्रो है। अब भारत के जाकर प्राइमरी स्कूलों को देखो, आपको पता चल जाएगा कि इतनी अच्छी पढ़ाई होती होगी। अरे जाकर देखिए तो सही।
या फिर भारत की सड़कों को जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि भारत, या कह सकते हो कि किसी भी देश की सड़क जितनी भी अच्छी होगी, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन उतना तेज होगा, काम उतने ही तेजी से होंगे। और जिस देश का स्कूल जितना अच्छा होगा, वहां पर शिक्षा उतनी अच्छी होगी, उतने पढ़े लिखे होंगे और उनको बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर भारत के अंदर स्कूल भी अच्छे हो जाएंगे ना, तो पेपर लीक होंगे, बेरोजगारी तब भी रहेगी। यहाँ पर कुछ अलग ही मुद्दा चल रहा है, या कहते नहीं वो अलग ही लेवल का बंदा था, यहाँ पर अलग ही लेवल के नेता हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको बताया ना कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक जो अभिजीत दीपके हैं, उनके अनुसार इस आंदोलन में लगभग 11 लाख यानी कि 1.1 मिलियन से अधिक रजिस्टर्ड सदस्य हैं। वहीं इसके विभिन्न सोशल मीडिया पेजेस पर करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। चाहे इंस्टाग्राम पर देख लो, 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और आप ट्विटर पर देख सकते हो, यानी कि एक्स अकाउंट पर देख सकते हो। तमाम जगह कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम फॉलोअर बैठे हुए हैं। अब मेन मुद्दा इसलिए उठता है, और इसके लिए आवाज उठानी इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी। अब देखो, कई सारे लोग हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी को गलत मान रहे हैं, कई सारे लोग हैं जो सही मान रहे हैं, कई सारे लोग हैं जो सोच भी नहीं रहे। सोच वो लोग नहीं रहे जिनको सरकार फ्री में राशन दे रही है, क्योंकि उनका पेट तो पल रहा है, उनको कुछ करना नहीं है, तो इस वजह से उनको स्टूडेंट के बारे में कुछ सोचना भी नहीं है। मेन मुद्दा ये है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार हाल फिलहाल उन्हीं लोगों को टारगेट करती है जहां से ज्यादा वोट बैंक आ सके। जैसे कि ये गरीब लोग हैं, इनके बीच राशन बंटवा दो, इनको बिजली मुफ्त करा दो क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, या 10-10 हजार रुपये सबके महिलाओं के अकाउंट में डलवा दो। अरे ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूं ना, अभी आप देखिएगा, या तो FIR या तो जेल में ऐसे ही लोगों को डाल दिया जाता है ताकि मुंह शांत करा दिया जाए। इतना बड़ा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हो रहा है, एक भी गोदी मीडिया अभी इसको कवर नहीं कर रहा है, एक भी। बहुत ज्यादा क्या कवर किए होंगे कि अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, इससे ज्यादा कोई कवर ही नहीं कर रहा है। और इसी टाइम आप देखोगे जो बंदा सबसे बड़ा आवाज उठा सकता था, खान सर जैसे बड़े टीचर को जेल की हवा के पीछे सुला दिया जा चुका है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक पत्रकार थी जो बोली थी एक पत्रकार थी, अब उसका भी भैया अच्छा हो चुका है। अब देखो, मेन चीज ये है, खान सर को जेल में डाल दिया जा चुका, वो बंदा आवाज नहीं उठा पाएगा, वो अपने में उलझा है। और प्लस देखोगे कई सारे ऐसे गोदी मीडिया हैं अब खान सर की बुराई करना चालू कर रहे हैं कि अरे इन्होंने अटैक करवाया था, इन्होंने गोलीबारी करवाई थी। अरे यार, खुद सोच कर देखो कि सामने से कोई मारने आ रहा है, उसको रोकने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में ऊपर गोली आपने चला दी, कोई मरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप कहोगे हो जाता तभी हम देखते, वो भी उतना पागल नहीं है। तो यहाँ पर अब उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगा दिए जा चुके कि आप करा सकते थे ऐसा। अब उस बंदे को कब तक जेल हो सकती है, खान सर को, उसको खुद नहीं पता। सोचिए, करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों को वो बंदा अपना अंपायर बनाया, गरीबों को पढ़ाया, हॉस्पिटल वो बंदा खुलवाया, सब भूल गए सब लोग एक छोटी सी गलती की वजह से। अब पता नहीं उसमें उसकी गलती थी भी कि नहीं थी। और इधर कॉकरोच जनता पार्टी है। अगर आप सोच रहे हो आपको नहीं दबाया जा सकता, तो ये सरकार किसी को भी दबा सकती है। ये आप जो देख रहे हो ना कि नीट UGC का पेपर, UG का जो पेपर लीक हुआ, कम से कम 14 छात्राओं ने यहाँ पर सुसाइड किया या अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उनकी जान चली गई। वो कीमत नहीं है यार, बिल्कुल भी कीमत नहीं है। यहाँ तो पानी की वजह से जान चली जाती है तो कुछ नेता आकर कहते हैं अरे घंटा तुम शांत रहो। इतनी कीमत है भारत के अंदर एक भारतीय जवान की या भारतीय जान की। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक जो अभिजीत दीपके हैं, सार्वजनिक रूप से जानकारी साझा की थी कि उन्होंने डिजिटल माध्यम जैसे व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर कई सुरक्षा संबंधित धमकी उनको मिली है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाकर भी बताया था कि अभिजीत दीपके को धमकी मिल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि तेरे घर पर, तेरे माँ बाप तो इंडिया में हैं, बाकी तमाम ऐसे धमकियाँ मिली थी। ये रिपोर्ट आप देख सकते हो जहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से कह दिया है कि आप जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हो, 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कर सकते हो, सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक जंतर मंतर पर कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये है कि भैया कुछ होना नहीं चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने कह दिया था कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ अब ज़्यादा उमड़ते चली जा रही है और देखते हैं कि अब कब तक कहाँ तक भीड़ जाती है। वैसे हजारों जवानों को वहाँ पर तैनात किया गया है ताकि अगर कुछ हो तो उसे संभाला जा सके। अभी तक सरकार एक भी इस पर कुछ बोली नहीं, ना तो नरेंद्र मोदी साहब आकर कुछ बोले हैं। यार, आप बोल तो सकते थे ना कि छात्रों आप तैयारी करो,
आप ये प्रोटेस्ट करने को रहने दो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ऐसे नेता को बैठाऊंगा जो कभी भी पेपर लीक नहीं होने देगा, मैं गारंटी देता हूं। और अगर ऐसा मैं नहीं कर पाया या मेरा नेता नहीं कर पाया तो उसको वापस से इस्तीफा दिलवाएंगे। क्या ऐसा नरेंद्र मोदी नहीं बोल सकते थे? बोल सकते थे, लेकिन क्यों बोलेंगे, अब आप आगे समझ ही सकते हो। बाकी अगर आपको सारी जानकारियां चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी से या फिर जो भी अभी कुछ हो रहा है, तो आप इस डियर गुरु नाम के व्हाट्सएप चैनल पर जाकर जुड़ सकते हो, आपको सारी जानकारियां वहां पर मिलेंगी। अरे जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल बना दिया गया है, वहां पर हर सेकंड की अपडेट आपको मिलते रहेगी। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक दे दिया जा चुका है, अब आपके हाथ में है, आप फॉलो करोगे या नहीं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।